गुड मॉर्निंग गाइस, डे 3 ऑफ द चैलेंज। एंड सच बताऊं तो अब तक तो एनर्जी बहुत हाई थी, बट आज लग रहा है कि स्ट्रगल शुरू होने वाला है बिकॉज मैं आज उठा ही 1 घंटे लेट हूँ। बट कोई ना, लेट्स सी हाउ द डेज अनफोल्ड। चलो शुरू करते हैं आज की जर्नी। ओके गाइस, सो आज हम पढ़ेंगे फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश, मैथ्स एंड फिजिक्स। मैथ्स में हम पढ़ेंगे रिलेशंस, फंक्शंस एंड उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सब ये कि चैप्टर आज खत्म कर देना एंड फिजिक्स का एक लेक्चर कंप्लीट करना है विथ क्वेश्चंस, आंसर्स, ऑल थिंग, सब कुछ। फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 1 एंड 2 कंप्लीट करना है हमको एंड इंग्लिश का चैप्टर 1 विथ एक्सरसाइज, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बोथ एंड ऐसे राइटिंग ग्रामर में, बिकॉज ग्रामर भी जरूरी है। सो ग्रामर को भी हम लोग ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं। एंड तुम ऐसे कर सकते हो जैसे मैंने करता हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है, जिसका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होगा, मतलब 3 मेजर सब्जेक्ट्स है। तुम उनमें से कोई 2 मेजर सेलेक्ट करो एंड उसको आज करो, फिर जो एक रेस्ट हो गया उसको कल करना, बाकी एक कोई तीनों में से रख देना। मतलब तुम्हें 2 मेजर सब्जेक्ट्स रोज करने हैं एंड जो 2 रेस्ट है वो तो करने ही करने हैं रोज। सो ये करते हैं, लेट्स गो। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। एंड मुझसे बहुत कोई पूछ रहा था कि मैं कहाँ से कौन सी बुक पढ़ता हूँ, किसके लेक्चर अटेंड कर रहा हूँ मैं, एवरीथिंग। तो मैं तुम्हें आगे बताऊँगा वीडियो में, तुम वीडियो आगे लास्ट तक देखो, मैं सब कुछ बताऊँगा तुम्हें कि मैं कहाँ से पढ़ता हूँ, तुम्हें कहाँ से पढ़ना चाहिए, बायो किधर से पढ़ना चाहिए। जो बायो अभी लिए हुए मैं उनके लिए बता दूंगा कि तुम बायो कहाँ से पढ़ सकते हो डिटेल वाइज। क्या बढ़िया था गुरु। सो गाइस, फॉर फिजिक्स में आंसू सर के लेक्चर्स देखता हूँ। इनके लेक्चर्स बहुत अच्छे होते हैं और एक्सपेरिमेंटल होते हैं, मतलब लाइक सर एक्सपेरिमेंट करके सिखाते हैं। तो तुम लोग भी जा करके सर के लेक्चर्स देख सकते हो। 1 शॉट है, पूरे 2-3 घंटे में एक चैप्टर हो जाता है। तो तुमने अगर 2 दिन भी लगाए तो तुम अच्छे से समझ जाओगे पूरी चैप्टर को। एंड सर के एक्सपेरिमेंट साथ करवाते हैं तो प्रैक्टिकल एंड थ्योरी साथ हो जाती है, तो और अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है। सो तुम इनके लेक्चर देख सकते हो फॉर फिजिक्स। तो ये कंप्लीट हो चुका है पूरा। सो फिजिक्स का लेक्चर खत्म हो चुका है, मैंने पूरा देख लिया है। एंड प्लीज एक वार्निंग है, एंड सिर्फ लेक्चर देख के मत रहना, एनसीईआरटी सेल्फ रीड कर लेना, सैंपल पेपर सॉल्व कर लेना एंड एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर या उसमें जो एक्सरसाइज होते हैं वो सॉल्व कर लेना 1 से 2 बार। एंड एनसीईआरटी के मेन, एनसीईआरटी तो पक्का रीड करके जाना, सिर्फ लेक्चर देख के जाओगे घंटा कुछ समझ में नहीं आने वाला है, ना कुछ लिख के आओगे। अभी भी टाइम है, 50 डेज लेफ्ट है, 10 फरवरी तक टाइम है, क्योंकि 17 से स्टार्ट है। अगर 12th में हो तुम तो 17 से स्टार्ट है। तो अभी भी टाइम है, 50 डेज, 14 चैप्टर्स है फिजिक्स के। एक एक दिन गैप करके भी करते हो तो 28 डेज में फिजिक्स खत्म हो जाएगा। सो टाइम है, वेस्ट मत करो, उसको पढ़ो। एंड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट तो खाली है, वहाँ पे बताओ। ये खत्म करने का आता है, 15 या 20 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद वापस पढ़ने बैठते हैं। और इस बार इंग्लिश करेंगे, इंग्लिश के 2 चैप्टर्स करेंगे, बिकॉज अभी फिजिक्स तो पढ़ेगी, तो डायरेक्ट अगर तुम मैथ या फिर कोई एक मेजर सब्जेक्ट लेके बैठ जाओगे तो फिर तुम्हारी घंटा कुछ समझ में नहीं आने वाला फिर से। अरे कहना क्या चाहते हो? सो एक मेजर सब्जेक्ट कर लेते हो, फिर उसके साथ चुन्नू मुन्नू जो है इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, वो कर लो, कहानी वहानी पढ़ने वाला है वो सब कर लो। अगर तुम सुबह में फिजिक्स कर रहे हो तो तुम रात में लेके मैथ चलो, या केमिस्ट्री या बायो, मतलब 2 मेजर सब्जेक्ट, एक सुबह एक शाम, बस खत्म। यही नहीं, अभी और सुनिए। एंड जो भी लोग कमेंट में ये बोल रहे हो कि कुछ नहीं होने वाला, मतलब अभी तो टाइम बहुत नहीं बचा हुआ है, भाई 50 डेज बचे हुए हैं एंड कोई भारी काम नहीं है। लोग एक एक महीना पढ़ के फोड़ देते हैं, 90% ले आते हैं। तुम्हारे पास तो फिर भी 2 महीने, और बोर्ड्स में बीच में सारे गैप्स होते हैं, अच्छे खासे गैप्स होते हैं। 14 चैप्टर्स इसमें, 10 चैप्टर्स केमिस्ट्री में, और क्या चाहिए भाई। और देखो, मेन तो यही है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और जिसका बायो है वो बायो। सो टाइम है अभी, वेस्ट मत करो रील देखने में, पढ़ो एंड फोड़ो बोर्ड्स। मस्त प्लान है।
गाइस तो अब जा रहे हैं इंग्लिश को कवर करने के लिए। इंग्लिश का 2 चैप्टर कंप्लीट करते हैं। एंड वैसे बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई वीडियो में टाइम पास हो रहा है। अब देखो भाई, मैं इतना लंबा लंबा टाइम लैप्स बनाऊंगा और उसको वीडियो में डालूंगा तो एडिटिंग में टाइम लगेगी, मेरा टाइम वेस्ट होगा। मेरा मतलब टाइम वेस्ट नहीं होगा, बट तुम लोग का टाइम वेस्ट होगा ना। मतलब तुम स्किप वो करोगे, पूरी तो देखोगे नहीं, स्किप भी करोगे आगे आगे। एंड फिर कोई मतलब तुम लोग बोलो क्या करूं मैं। अगर तुम लोग बोलोगे कि मैं डाल दूं पूरी की पूरी लाइक टाइम लैप्स, तो मैं डाल दूंगा, नहीं तो मैं थोड़ी थोड़ी डालूंगा। तो मैं थोड़ी थोड़ी डालूं या पूरी पूरी डालूं। सबकी थोड़ी थोड़ी डालनी है या सबकी पूरी पूरी डालनी है, क्योंकि उससे फिर वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो जाएगा, एडिटिंग में टाइम लगेगा और तुम लोग को भी वीडियो देखने में फिर टाइम लगेगा और फिर वो टाइम वेस्ट होगा। सो टाइम वेस्ट करना है या लाइक थोड़ा सा, क्या बोलूं मैं, बताओ जल्दी कमेंट में क्या करूं मैं। एंड गाइस लाइक फॉर इंग्लिश, इंग्लिश और इंग्लिश पढ़ना हो तुम्हें एंड या इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश के स्टोरीज पढ़ने हो, तो तुम्हारे पास बेस्ट ऑप्शन है डियर सर। तुम डियर सर के पास जा करके वो समरी टाइप समझा देते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप लिख देते हैं बोर्ड पे एंड समरी टाइप सब कुछ समझा देते हैं वर्ड मीनिंग्स के साथ। तो तुम उनके जा करके वीडियोस देख सकते हो फॉर इंग्लिश, वो बेस्ट है इंग्लिश की टीचर। तो तुम जा करके उनके आराम से लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो। 25-20-30 मिनट्स में वो एक चैप्टर कंप्लीट कर देते हैं। सो टाइम भी बचता है एंड तुम जल्दी से सीख भी जाओगे। सो इंग्लिश कंप्लीट हो चुका है एंड अब लेते हैं 2-10 मिनट का ब्रेक एंड फिर फिजिकल एजुकेशन कंप्लीट करते हैं। टू बी ऑनेस्ट, बट फोन को अवॉइड करके, डिस्ट्रैक्शन को दूर रख के पढ़ना बहुत मुश्किल है। से एक बात बताओ, तुम लोग का कितना परसेंटेज बोर्ड्स का सिलेबस बाकी है, कितना हो चुका है? लाइक अगर ऐसा लिखो कि तुम्हारा भी कुछ नहीं हुआ तो कमेंट में लिखो अस। एंड लाइक कितना परसेंट, अगर कुछ हुआ है तो वो परसेंटेज बताओ, कितना परसेंटेज हुआ है एंड कितना परसेंटेज बाकी है। ओके गाइस, सो ब्रेक खत्म हो चुका है, अब चलते हैं वापस से अपनी पढ़ाई की तरफ। उसको सांस तो लेने दे बे। बिकॉज पढ़ना बहुत जरूरी है। सो लेट्स गो, फिजिकल एजुकेशन का 2 चैप्टर कंप्लीट करते हैं एंड उसके बाद फिर से ब्रेक लेंगे 5-10 मिनट का। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, फिर फिजिक्स कर लिया मैंने सुबह ही, अब मैथ्स करेंगे। ओके सो लेट्स गो। एंड गाइस फॉर, अगर तुम्हारी सब्जेक्ट्स फिजिकल एजुकेशन है, लाइक बहुत के तो होते नहीं है, लाइक बहुत गिने चुने स्कूल में फिजिकल एजुकेशन लेने देते हैं, बट लाइक अगर तुम्हारा फिजिकल एजुकेशन है तो तुम इस चैनल को देख सकते हो। ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, फिजिक्स भी पढ़ाते हैं ये, बट मैं फिजिकल एजुकेशन इनके पास पढ़ रहा हूँ और ये अच्छा पढ़ाते हैं। 30-40 मिनट्स या 15-20 मिनट्स में ये पूरा चैप्टर समझा देते हैं। लाइक हाँ, तुम इनके लेक्चर देख सकते हो, बेनिफिट्स हैं। एंड अगर तुम्हें पूरा पैकेज चाहिए, मतलब तुम्हें और कहीं नहीं जाना है, तो तुम एनसीईआरटी वाला का विजेता बैच तुम ले सकते हो और यूट्यूब पे वो फ्री पर आते हैं। तो तुम वहाँ जाके सारे लेक्चर्स, सारे सब्जेक्ट्स तुम देख सकते हो। लाइक मैं तो तुम्हें वही रिकमेंड करूँगा। अगर तुम्हें इंडिविजुअल सारे टीचर्स नहीं चाहिए, एक जगह सब कुछ चाहिए, तो तुम जा कर के विजेता बैच ज्वाइन कर सकते हो। पीडब्ल्यू की एनसीईआरटी वाला यूट्यूब चैनल पे जाके पढ़ सकते हो। वो वन शॉट पढ़ाते हैं, 3-4-5 घंटे में पूरा चैप्टर कवर अप करवा देते हैं एंड लाइव भी होते हैं उनके, तो तुम उनको देख सकते हो। सो इट्स बेटर फॉर, मतलब लाइक तुम्हें और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड अगर तुम्हें हिंदी पढ़ना है तो तुम मैग्नेट ब्रेन्स देख सकते हो। लाइक हिंदी के बेस्ट लेक्चर्स वहाँ पे मैम आती है मैग्नेट ब्रेन्स पे, वो अच्छे से तुम्हें हिंदी समझा देगी। एंड गाइस फॉर बायोकेमिस्ट्री, लाइक मैं तुम्हें फिर से बोलूँगा एनसीईआरटी वाला विजेता बैच ज्वाइन कर लो, वहाँ पे बेस्ट है। तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम वहाँ से आराम से सारे लेक्चर्स देखो। वो 60 डेज़ में तुम्हारा पूरा सिलेबस कवर करवा देंगे, जितने भी डेज बचे हुए हैं वो तुम्हें सब कुछ कवर अप करवा देंगे एंड तुम्हारे सारे जो भी डाउट्स है वो क्लियर आउट हो जाएंगे वहाँ पे।
गाइस सो ये लेक्चर भी खत्म हो चुका है, फिजिकल एजुकेशन का कंप्लीट हो गया ये पूरा एक चैप्टर, मतलब मेरा थर्ड चैप्टर, बट अभी का आज के लिए एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। सो दिस तो कंप्लीट हो चुका है, फिजिकल एजुकेशन का लेक्चर खत्म हो चुका है। एंड अब लेते हैं 5-10 मिनट का फिर से गैप। एंड अब मीन आता है, मतलब लाइक फिजिक्स सुबह में कर लिया था हमने, अब हम मैथ्स का एक चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे। सो ब्रेक ले लेते हैं। एंड हाँ, तुम बहुत पूछ रहे थे मुझसे कि मैं कौन कौन सी बुक्स यूज करता हूँ एंड कहाँ से पढ़ता हूँ मैं। सो चैनल तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मैं कौन कौन से चैनल यूज करता हूँ सारे सब्जेक्ट्स के लिए। तो मैं यूज करता हूँ एनसीईआरटी बुक्स, मतलब लाइक क्लास 12 के जितने एनसीईआरटी बुक्स है वो तो तुम्हें पढ़ने ही पढ़ने हैं, जो भी सब्जेक्ट के अनुसार है। बट अगर लैंग्वेज है, मतलब लाइक हिंदी, इंग्लिश, ये और एक और होता है फिजिकल एजुकेशन, अगर तुम्हारा हो तो किन्हीं का हिंदी होगा, किन्हीं का फिजिकल एजुकेशन होगा। मैं बता रहा हूँ तीनों में से कोई दो है तो तुम ऑल इन वन के साथ जा सकते हो। ऑल इन वन बुक आता है, उसमें बहुत ही अच्छा समराइज रूप में दिया रहता है, एग्जाम्पल्स विद एग्जाम्पल्स, मीनिंग्स। तो तुम उस, मतलब वो तुम ले सकते हो। तुम एनसीईआरटी रीड करने के बजाय उसे रीड कर लोगे, तुम्हें पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। एंड उसमें मीनिंग्स, एग्जाम्पल्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब होते हैं, तो तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। एंड उसके अलावा मैं यूज करता हूँ ओसवाल के सैंपल पेपर जो अभी करंट आए हैं। वो ओसवाल, मैं तो अमेजोन का लिंक दे दूंगा, मैं वहां जाके तुम बाय कर सकते हो। ओसवाल के सैंपल पेपर्स मैं यूज करता हूँ। तो तुम जाओ ओसवाल के वेबसाइट पे जाओ या अमेजोन पे जाकर के अपने सब्जेक्ट्स लिखो और ओसवाल का सैंपल पेपर यूज करो। बुक्स में सिर्फ एनसीईआरटी यूज करता हूँ, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है एंड कोई अदर बुक नहीं करना है। बाकी तुम पीवाईक्यू यूज कर लो, सैंपल पेपर कर लो, प्रैक्टिस कर लो। हाँ, तुम एग्जाम्पलर ले सकते हो, एग्जाम्पलर है तुम्हारे पास लेने का रिसोर्स तो तुम एग्जाम्पलर है तो ले लो, बाकी कुछ नहीं, और बुक की कोई जरूरत नहीं है। आई पर्सनली फील कि तुम्हें कोई एक्स्ट्रा बुक यूज करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं नहीं कर रहा हूँ। तुम सिर्फ लेक्चर्स देखो, 3 घंटे के, 2 घंटे के, जितने घंटे के होते हैं, रूटीन पे फॉलो करो। 50 डेज है तुम्हारे पास, तुम कर सकते हो। लाइक अगर सेल्फ बिलीव रखोगे, जैसे मोहम्मद सिराज रखता है बुमराह पे, आई ओनली बिलीव ऑन जस्सी भाई। I'm only believe on Jesse Bhai because game changer player. He is only one guy, is Jasprit Bumrah. तो तुम भी आई ओनली बिलीव ऑन माई सेल्फ, योर सेल्फ रखो, हो जाएगा तुमसे। एंड प्लीज 50 डेज है, कोई बाकी दूसरी बुक्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी पढ़ो एंड ओसवाल के सैंपल पेपर्स ले लो, उसमें माइंड मैप होता है और शॉर्ट नोट्स होते हैं, तो तुम्हें आसानी होगी जल्दी से तुम्हें रटने में। और लाइक अगर तुम जा रहे हो एग्जाम के टाइम पे और तुम्हें शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना, तो ओसवाल में क्या होता है कि माइंड मैप्स दिए हुए थे, तो तुम फटाफट उसे याद कर सकते हो। सो ओसवाल के मैं रिकमेंड करूंगा तुम वो ले लो जाके, बाकी कोई अदर बुक लेने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी तो तुम्हारे पास होगा ही। एंड ऑल इन वन ले लेना, अगर हिंदी पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो और फिजिकल एजुकेशन, तीनों में से कोई दो है तुम्हारे, तो ऑल इन वन ले लेना उसका, बस दैट्स इट। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, इफ यू आर इंटरेस्टेड गो चेक आउट फास्ट। ओके गाइस, सो ब्रेक खत्म हो चुका है। आई मीन मैंने डिनर भी कर लिया, क्योंकि मैंने डिनर नहीं किया था। सो डिनर हो चुका है एंड अब चलते वापस से, बिकॉज मुझे मैथ्स कंप्लीट करना है आज एक चैप्टर। सो मेरा टारगेट, मतलब फिजिक्स हो चुका है एंड फिजिक्स तो सुबह ही हो गया था मेरा। फिजिकल एजुकेशन हो चुका है एंड इंग्लिश हो चुका है। सो इंग्लिश खत्म, फिजिकल एजुकेशन खत्म एंड मैथ्स करना है, फिजिक्स खत्म हो चुका है। सो एक बचा हुआ है एंड लेट्स गो, उसको कंप्लीट करते हैं। टारगेट कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं जल्दी बताओ, मतलब लाइक तुम लोग जो टू डू लिस्ट बना रहे हो वो कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर 85% भी कंप्लीट हो रहा है तो इट्स ओके, क्योंकि प्रोग्रेस होना चाहिए। लाइक रोज रोज इतना करोगे तो हो ही जाएगा। सो लाइक ऐसा नहीं है कि मतलब नींद हराम करके हेल्थ पे कोई असर करके तुम्हें पूरा कंप्लीट ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। 85-90% हो रहा है तो इट्स ओके, अगले दिन कर लेना, कोई बात नहीं। बस रोज होना चाहिए, कंसिस्टेंसी नहीं ब्रेक होनी चाहिए। ओके गाइस, सो ये पूरा खत्म हो चुका है सर का लेक्चर एंड अभी टाइम देखो, अभी बज रहे हैं रात के 12:30 एंड लिटरली इतना दिमाग का दही हो चुका है ना, लाइक पढ़ पढ़ के मेरा इतना जस्ट लाइक ख़त्म हो चुका है सारा लेक्चर। मैथ का था लास्ट बचा हुआ, कंप्लीट हो चुका है। बस अब ऐसे राइटिंग बचा हुआ है, वो मैं कर लूँगा। एंड अभी आई नो रात की पढ़ाई बहुत प्रोडक्टिव होती है बट बहुत स्ट्रेसफुल भी होती है। नींद आ रही है मुझे एंड इतनी ठंड है लिटरली। अब मैं जा रहा हूँ एक कप चाय बनाने एंड उसके बाद मुझे एडिटिंग भी करनी पड़ेगी। सो मैं उसे डोंट वरी अबाउट दैट, ऐसे राइटिंग में वो कंप्लीट कर लूँगा। तुम लोग का हाल क्या ये बताओ बस। सो मेरा लास्ट लेक्चर मैथ का था एंड वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। सो लिटरली रात की पढ़ाई बहुत प्रोडक्टिव होती है बट स्ट्रेसफुल भी बहुत होती है, क्योंकि तुम्हें ठंड लग रही होती है, नींद आ रही होती है, सब कुछ। एंड पूरे दिन तुम लाइक
पढ़ाई करके रात को भी पढ़ने जाते हो बिना एक भी नैप लिए हुए, तो वो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल होता है। बट डोंट वरी, पढ़ना तो पड़ेगा। एंड मैं जा रहा हूँ अभी एक कप चाय बनाने, क्योंकि मुझे एडिटिंग भी करनी है, सो मुझे जागना पड़ेगा। एंड डोंट वरी अबाउट दी ऐसे राइटिंग, वो मैं कंप्लीट करके ही सोऊंगा। तो गाइज आज के दिन को यहीं पे खत्म करते हैं। एंड पिछले 3 दिन मेरे लिए काफी चैलेंजिंग रहे हैं, बट कंसिस्टेंसी को बनाए रखना ही अब मेरी प्रायोरिटी बन गई है, बिकॉज और उसे बेटर ही करना है मुझे। तुम लोग का कैसा जा रहा है चैलेंज कमेंट में जरूर बताना। एंड चैनल पे नहीं हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय।